नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केटी राठौड़ और फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल करेंगे, ऐसा खंगालने जा रहे हैं जो हर भारतीय के दिल और दिमाग में गूंज रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी का दबदबा अब कमजोर पड़ रहा है? क्या भारत की वो चमक, वो ताकत हम पिछले कुछ सालों से देखते आए हैं, अब फीकी पड़ रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मोदी जी के बयान और उनकी जो पार्टी की नीतियां हैं, इनका दोहरा चरित्र हमें दिखाती है? हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी की, पाकिस्तान की नापाक हरकत की और मोदी जी के उन बयानों की जो कभी हंसी का कारण बनते हैं तो कभी गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। और हाँ, एक बड़ा सवाल, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बनेगा? 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। पहले कहा गया कि 2024, उसके बाद 25, अब शाह जी कह रहे हैं कि 27। भाई साहब, बोलने से थोड़ी ना होगा, है ना? और जब बात चीन से आग दिखाने की आती है तो सवाल उठता है, चीन जैसा भारत कब बनेगा? सपनों में। आज हम भारत और चीन की तुलना भी करेंगे और देखेंगे कि आखिर हम खड़े कहाँ हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत सही रास्ते पर है या हमें और मेहनत की जरूरत है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक जरूर देखिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल की जो सीईओ है टिम कुक, इनको साफ चेतावनी दी। चेतावनी मतलब धमकी दी कि आईफोन भारत में मत बना वरना भारी टैरिफ लगेगा। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ट्रंप ने ऐसी धमकी टिम कुक को दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये धमकी एप्पल को है या भारत की बढ़ती ताकत को दबाने की साजिश है? हमने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप में मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती देखी, गले मिलना, तारीफें और भारी भीड़, सब कुछ देखा। और ये देखकर ऐसा लगता था जैसे भारत और अमेरिका अब जिगरी दोस्त है। फिर ये धमकी क्यों? दोस्तों, एप्पल आज भारत को एक बड़ा मार्केट मानता है। 2024 में भारत में मतलब 10 मिलियन से ज्यादा आईफोन बिके हैं। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के चलते एप्पल अपने प्रोडक्शन को चीन से हटाकर भारत लाना चाहता है। शायद तमिलनाडु और कर्नाटक में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के प्लांट्स लाखों नौकरियां पैदा कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया की जीत है। लेकिन ट्रंप को ये क्यों खटक रहा है? क्या वो नहीं चाहते कि भारत जो है आर्थिक ताकत बने? उसके बाद अमेरिका की जो रणनीति है दोस्तों, अमेरिका और चीन की नंबर एक की रेस में भारत एक नया खिलाड़ी बन रहा है। अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाता है तो भारत की ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें हम पकड़ जो हमारी है मजबूत होगी। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि प्रोडक्शन अमेरिका में हो। क्या ये भारत को किनारे करने की चाल आपको लगती है? लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी की कूटनीति इतनी मजबूत है कि वो ट्रंप को मनाकर भारत के हितों की रक्षा कर सके, या ये धमकी दिखाती है कि भारत का ग्लोबल दबदबा उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं? तो ये मोदी जी की छवि पर एक दाग है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की धमकी भारत के लिए चेतावनी है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर हमें शेयर करिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने हर भारतीय का खून खौला दिया है। हाल ही में एक भारतीय विमान जो है जिसमें 227 यात्री सवार थे, खराब मौसम में फंस गए थे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, सभी आसमान में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। भारतीय पायलटों ने मतलब इंसानियत के नाते पाकिस्तान से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? साफ मना कर दिया। सौभाग्य से और हमारे जो पायलट की जो हिम्मत है और सूझबूझ से 227 जिंदगियां तो बच गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत का डर होता, मतलब जो हम कहते हैं, अगर डर होता, अगर मोदी जी का दबदबा होता, तो क्या पाकिस्तानी ऐसी हिम्मत कर पाते, मतलब हमें परमिशन ना देने की? हम 1971 की बात करेंगे। मतलब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ऐसे लाफा मारा था कि वो दो टुकड़ों में बट गया था। बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। आज हम मोदी जी से ऐसी ही ताकत की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या
ऐसा हो पा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज कर्ज में डूबी है। आईएमएफ से लोन, आतंकवाद का ठप्पा और आंतरिक अस्थिरता, फिर भी वो भारत के खिलाफ ऐसी हरकतें करने की हिम्मत कैसे मतलब कर पा रहा है? क्या ये भारत की कूटनीति की कमजोरी है? ऐसा हमें ये सवाल होता है। ये सिर्फ कूटनीति की बात नहीं है, इंसानियत का भी सवाल है। ऑब्वियसली 227 लोग आसमान में सहमे थे। क्या पाकिस्तान का मना करना भारत को नीचा दिखाने की कोशिश थी? हम तो मानते ही, हम जानते भी है कि पाकिस्तान एक नापाक और मतलब घिरी हुई मानसिकता की मतलब सोच वाले लोग हैं। और अगर ऐसा है तो क्या भारत को अब 1971 जैसा सबक सिखाने की जरूरत नहीं थी? ऐसा आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं मोदी जी के कुछ बयानों की, जो कभी हंसी का कारण बनते हैं तो कभी गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। दोस्तों, मोदी जी का एक बयान आया था कि मतलब ये पुराना था। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। मोदी जी ने कहा कि वे बचपन में कोलकाता आए थे मेट्रो देखने। लेकिन दोस्तों, कोलकाता में मेट्रो 1984 में शुरू हुई, जब मोदी जी तकरीबन 34 साल के थे। तो ये बचपन कहाँ से आ गया, है ना? अब सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर मजाक मतलब बहुत बना, लेकिन जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो क्या ऐसे बयान मतलब हमारी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाते? उसके बाद एक पुराने वीडियो में मोदी जी ने कहा कि मेरे घर के आसपास मुस्लिम परिवार थे, हमारे घर में ईद मनाई जाती थी, ईद के दिन खाना नहीं पकता था, पड़ोस के जो मुस्लिम परिवार है वहां से खाना आता था। उनमें एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। दोस्तों, मोदी जी ने 2019 में कहा था कि भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। फिर 2024 आया तो लक्ष्य खिसक गया। उसके बाद 2025 तक, और अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि मतलब शाह जी कह रहे हैं कि 2027 तक। अरे भाई साहब, ऐसे बोलने से थोड़ी ना होगा, है ना? सपने दिखाने आसान है, लेकिन हकीकत में कितना काम हुआ है? अभी 2025 में $4.3 ट्रिलियन है, लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है अभी भी 2027 तक टल गया है। आईएमएफ के मुताबिक भारत जो है 2027 में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन अमेरिका और चीन, इनसे हम अभी भी बहुत पीछे है। बहुत मतलब बहुत। बार बार टलता लक्ष्य जो है पिछले पहले जो है 2024, फिर 25 और अब 27, क्या ये बार बार टलता लक्ष्य जो है मोदी जी की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता? लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो फिर हकीकत में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या ये सिर्फ जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे हैं? भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। लेकिन रुपए की कीमत जो है, इसमें गिरावट, तेल की आयात पर निर्भरता और बेरोजगारी की जो समस्या है, 2024 में 3 रुपए कमजोर हुआ था। साथ ही एआई और ऑटोमेशन के कारण जो है नौकरियां का संकट बढ़ रहा है। क्या सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत 2027 तक सही में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, या ये सिर्फ एक और जुमला है? कमेंट में हमें बताइए। उसके बाद मोदी जी और उनके जो सहयोगी है बार बार ये कहते रहते कि भारत जो है वो चीन से आंख में लाकर बात करेगा, लेकिन दोस्तों, चीन जैसा भारत कब बनेगा? सपनों में बनेगा। आइए थोड़ा यूट्यूब पर सर्च करें और देखिए कि चीन आज कहाँ खड़ा है। कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं चीन का, चीन की जो शहर है, उनका जो विकास है, और हम कहाँ पर खड़े हैं, कंपैरिजन करके देखिए थोड़ा। दोस्तों, चीन से आंख मिलाना तो बहुत दूर, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ना, 2025 में चीन की जो जीडीपी है ना, $19.5 ट्रिलियन है, जो भारत की जीडीपी जो है ना 4.3। पिछले 10 सालों में चीन की जीडीपी 76% बढ़ी है, जबकि भारत की 105। लेकिन फिर भी चीन की इकोनॉमी हमसे कहीं आगे है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऑब्वियसली, जिसे विश्व का कारखाना कहा जाता है। 2024 में चीन के
निर्यात जो है 3.4 ट्रिलियन डॉलर थे, जबकि भारत 776.7 बिलियन डॉलर। चीन की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चीन ने एआई, 5G और हाई स्पीड रेल में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। उनके पास 1.4 मिलियन 5G बेस स्टेशन है और उनकी हाई स्पीड जो है ना रेल नेटवर्क 40,000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत में हम अभी भी बुनियादी ढांचे और बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI 140 से ज्यादा देशों को जोड़ता है। क्या भारत के पास ऐसा कोई ग्लोबल विजन है? चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत से 10 गुना बड़ा है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग GDP में 14% योगदान देता है, जबकि चीन जो है 28% योगदान चीन देता है। चीन के निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और हाईटेक प्रोडक्ट्स का दबदबा है। भारत अभी भी टेक्सटाइल और कच्चे माल पर निर्भर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो चीन की जो सड़कें, बंदरगाह और एयरपोर्ट भारत से कहीं बेहतर है। भारत में अभी भी कई गांवों में बिजली और सड़क की कमी है, आज के डेट में भी। चीन एआई पेटेंट्स में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर है। भारत इस रेस में बहुत पीछे है दोस्तों। शायद हम पीछे अगर मुड़कर देखेंगे तो दिखते भी नहीं है। दोस्तों, जब मोदी जी कहते हैं कि हम चीन से आंख मिलाएंगे तो सवाल उठता है, क्या हम इसके लिए तैयार है? चीन ने 40 साल पहले सुधार शुरू किए और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत ने भी सुधार किए, लेकिन हम अभी भी बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पीछे है। क्या सिर्फ बड़े बड़े दावों से मतलब चीन इसको हम बचा सकते हैं? दोस्तों, यूट्यूब पर सर्च करें और देखिए कि चीन कितना आगे है हमसे। कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं आप, उनका डेवलपमेंट देख सकते हैं, कुछ भी। क्या आपको लगता है कि भारत चीन को 10-20 साल में पछाड़ सकता है? आपको लगता है? इसके लिए कितना मेहनत हमें करना पड़ेगा? तो दोस्तों, अगर हमें विश्व गुरु बनना है और चीन जैसे देशों से मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी करना है तो हमें क्या करना होगा? आर्थिक ताकत, मेक इन इंडिया और इसको मजबूत करना होगा और मजबूत करना होगा। एप्पल जैसे ब्रांड्स को भारत में लाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और बिजली फ्रेंडली नीतियां चाहिए। कूटनीति में शक्ति, हमें ऐसी विदेश नीति चाहिए जो पाकिस्तान जैसे देशों को साफ संदेश दे कि भारत की जो मतलब भारत की अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही अमेरिका जैसे देशों के साथ बराबरी का रिश्ता बनाना होगा। नवाचार और टेक्नोलॉजी, हमें एआई, स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया को लीड करना होगा। इसरो ने हमें मतलब गर्व करने का मौका दिया है ऑब्वियसली, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में भी क्रांति लानी होगी सबसे पहले। उसके बाद सभी समुदाय को लेकर चलना होगा ताकि देश में एकता बनी रहे। और मतलब जातिवाद जो है ना, इससे हमारा देश जो है ना विश्व गुरु नहीं बन सकता दोस्तों। विश्वसनीयता जो है, हमारे देश का नेतृत्व का ऐसे बयानों से बचना होगा जो मजाक का कारण बने। हमें पारदर्शिता और सटीकता चाहिए। तो दोस्तों, क्या वाकई मोदी जी का दबदबा आपको लगता है कम हो गया है? ट्रंप की धमकी, पाकिस्तान की हरकत और $5 ट्रिलियन के बार बार चलते वादे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब बात चीन की आती है तो हकीकत बिल्कुल सामने है दोस्तों। चीन हमसे 4.5 गुना 4.5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात हमसे कई आगे है। हम सिर्फ सपनों में जी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है। लेकिन हमने भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और चंद्रयान जैसे मिशनों में दुनिया को चौंकाया है। ऑब्वियसली चौंकाया है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। हमें आर्थिक ताकत, सख्त कूटनीति और आंतरिक एकता चाहिए। ये जो है ना आंतरिक एकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा? क्या हम कभी चीन को पछाड़ सकते भी है या ये सिर्फ जुमले हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज दोस्तों। बेल आइकन को भी दबाएं और इसकी वजह से आपको जो मतलब हमारे जो नए वीडियो है आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।